हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस भाग में आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक के पाठ 6 में संग्रहित संज्ञा किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद होते हैं, इसकी पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके विषय में ही चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व के अध्याय में हमने जाना था कि शब्दों के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दो रूपों में होता है। एक हैं विकारी शब्द और दूसरे हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्दों को भी हमने 4 भागों में विभक्त किया था: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्दों को भी हमने 4 भागों में विभक्त किया था: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यहाँ पर हम विकारी शब्द संज्ञा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले एक बार फिर से बता देते हैं कि विकारी शब्द होते क्या हैं। जो शब्द व्याकरण के नियमों के कारण अपना मूल रूप बदल लेते हैं, उसमें परिवर्तन ले आते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। सबसे पहले जानते हैं विकारी शब्द संज्ञा कहते किसे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? जिस भी किसी शब्द से हमें किसी व्यक्ति का, वस्तु का, प्राणी का, किसी भाव का या फिर किसी स्थान के नाम का बोध होता है, वो शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। व्यक्तियों के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे राम, मोहन, गणेश, महेश। इसी तरह से वस्तुओं के नाम का बोध कराने वाले शब्द पानी, फल, पुस्तक, कलम, ये भी संज्ञा शब्द हैं। प्राणी जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री। भाव मतलब इमोशंस, अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ, ये भी संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। स्थान मतलब प्लेस, जैसे गांव, शहर, दिल्ली, आगरा, ये सभी शब्द संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, अब जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद या प्रकार होते हैं। मुख्यतः संज्ञा के 3 प्रकार माने जाते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। किंतु जातिवाचक संज्ञा भी 2 भागों में विभक्त कर दी जाती है। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी है समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से संज्ञा के 5 भेद या प्रकार माने जाते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले संज्ञा के पहले प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति एवं निश्चित स्थान या वस्तु का बोध होता है, वो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम उदाहरण से समझते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती विशेष व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। इसी तरह से हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है। कामायनी एक पुस्तक का नाम है, किसी वस्तु का नाम, विशेष पुस्तक का नाम का बोध करा रही है। इसी तरह से ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल का निश्चित स्थान आगरा में स्थित होना बताया जा रहा है और इस कारण से ये सभी उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत
आते हैं। संज्ञा के भेद का दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। अब समझते हैं कि जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति या पूरे वर्ग का बोध कराते हैं, वे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे लड़का दिल्ली जा रहा था। यहाँ पर लड़का शब्द के लिए एक विशेष नाम को हमने नहीं लिखा है। जैसे मोहन, राम, श्याम, ये कोई भी नाम हमने यहाँ पर नहीं लिखा है कि राम दिल्ली जा रहा है, श्याम दिल्ली जा रहा है। यहाँ पर लिखा है लड़का, जो लड़के की एक पूरी जाति का बोध हमें करवा रहा है। इसलिए लड़का शब्द एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसी तरह से मेरा विद्यालय घर के पास ही है। यहाँ पर एक विशेष विद्यालय का नाम अंकित नहीं किया गया है। यहाँ पर विद्यालय एक पूरे वर्ग का बोध करवा रहा है। इसी तरह से हमें रोजाना फल खाने चाहिए। यहाँ पर जो फल है, हमने ये नहीं लिखा कि हमें रोजाना संतरा खाना चाहिए, हमें रोजाना सेब खाना चाहिए। एक विशेष फल का नाम हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। हमने यहाँ पर फल के एक पूरे वर्ग का, एक पूरी जाति का नाम, एक फल लिखा है। इसलिए जो फल शब्द है वो भी एक जातिवाचक शब्द ही है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी होती है समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए इनके विषय में भी जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध करवाते हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, लकड़ी, दूध। इन सभी द्रव्यों को हम नाप सकते हैं और इन्हीं सभी द्रव्यों से कोई ना कोई वस्तु का निर्माण भी हम कर सकते हैं। इसी क्रम में इसका दूसरा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा शब्द क्या होते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, दल, जनता, भीड़। भीड़ शब्द अगर हम लेते हैं तो ये एक पूर्ण और बहुत सारे जनसमूह की ओर इंगित करता है। इसी तरह से परिवार, कक्षा और सेना भी। इसी क्रम में हम आगे समूहवाचक संज्ञा के और उदाहरणों के विषय में बताएंगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह भी है कि समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा सुनिश्चित रहता है, इन्हें बदला नहीं जा सकता। जैसे पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता। बहुत सारे कागज कहीं हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? कागज का दस्ता। इसी तरह से सैनिकों या स्वयंसेवकों को जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड और प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल। ये सारे प्रयोग समूहवाचक संज्ञा के लिए सुनिश्चित रहते हैं और अगर हमें कहीं भी इनका प्रयोग करना होता है, जैसे पर्वतों की अगर हम कहीं बात कर रहे हों तो हम क्या शब्दों का यूज़ करेंगे? पर्वतों की श्रृंखला। इसी तरह से और भी सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब संज्ञा के तीसरे भेद भाववाचक संज्ञा के विषय में जानते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील,
दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है, वे सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे बुढ़ापा, अच्छाई, सफलता, धैर्य, शांति, प्रेम, जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, भाववाचक संज्ञाओं के लिए कुछ विशेष नियम हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, लेकिन जब उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे जातिवाचक बन जाती हैं। जैसे बुराई एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हम इसका प्रयोग बहुवचन में बुराइयां करते हैं तो वो जातिवाचक बन जाती है। इसी तरह से दूरी एक भाववाचक संज्ञा है, इसी का बहुवचन दूरियां जब करते हैं तो वो जातिवाचक में परिवर्तित हो जाती है। किंतु कुछ भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है, जैसे चंचलता, सुंदरता, शत्रुता, मित्रता आदि शब्दों को हम चंचलताओं, सुंदरताओं, शत्रुताओं आदि शब्द का प्रयोग नहीं करते। ये ऐसा प्रयोग करना असंगत मतलब गलत माना जाता है। अब जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। भाववाचक संज्ञाओं को मुख्यतः 4 प्रकार के शब्दों से बनाते हैं, जिनमें से पहला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। यहाँ पर नीचे कई उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है मनुष्य, एक जातिवाचक संज्ञा है, उससे भाववाचक संज्ञा बनी मनुष्यता। मित्र से मित्रता, देव से देवत्व, नेता से नेतृत्व, मजदूर से मजदूरी, चोर से चोरी, शिशु से शैशव और पंडित से पांडित्य। बच्चों, आपने देखा ये सभी शब्द मनुष्य, देव, मजदूर, शिशु, मित्र, नेता, चोर, पंडित किसी एक जाति का बोध कराते हैं। इन्हीं से हम क्या बनाते हैं? भाववाचक संज्ञा मनुष्यता, देवत्व, मजदूरी, शैशव, मित्रता, नेतृत्व, चोरी, पांडित्य बनाते हैं। भाववाचक संज्ञाओं को बनाने का दूसरा नियम है सर्वनाम से, अर्थात सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। शब्द है सर्वनाम शब्द स्व। स्व से भाववाचक शब्द बना स्वत्व। अपना से अपनापन, निज से निजता, मम से ममत्व। भाववाचक संज्ञा बनाने का तीसरा प्रकार है विशेषण से। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे चौड़ा से चौड़ाई, गहरा से गहराई, वीर से वीरता, लघु से लघुता, चालाक से चालाकी, खट्टा से खटास, विद्वान से विद्वता, आलसी से आलस्य। भाववाचक संज्ञा बनाने का चौथा प्रकार है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे लिखना क्रिया है, लिखना से भाववाचक संज्ञा बनी लिखाई, सींचना से सिंचाई, दिखाना से दिखावट, थकना से थकावट। बच्चों, भाववाचक संज्ञाओं को बनाने का पांचवा जो प्रकार माना जाता है वो है अव्ययों से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे दूर से दूरी, निकट से निकटता, धिक से धिक्कार। बच्चों, इनके अलावा भी जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से व अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। इनके बारे में इस पाठ में हमने अच्छे से जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।